मोहतरम हाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाए उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम और उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज एक ऐसा इदारा था जिसने उर्दू नस्र की ताबीर व तरक्की में अहम किरदार अदा किया। फोर्ट विलियम कॉलेज एक ख़ास ज़रूरत के पेश नज़र कायम किया गया था और वो ज़रूरत ये थी कि जो अंग्रेज़ हुक्काम या ओहदेदारान इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान मुलाजिमत की गरज से हिंदुस्तान में आते थे, उन्हें हिंदुस्तानी ज़बानों से वाकिफ कराने के मकसद से इस कॉलेज की बुनियाद रखी गई। सबब यह था कि अंग्रेज़ अपनी ज़बानें बोलते हुए आ रहे थे, हिंदुस्तानी अपनी ज़बानें बोला करते थे। बाज़ औक़ात दोनों एक दूसरे की ज़बान को समझने से कासिर हुआ करते थे, जिसके सबब हुकूमत के नज़्मो नस्ख़ की तश्कील में, अंजाम दही में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का संग बुनियाद रखा गया ताकि उन अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बानों से रूशनास कराया जा सके, वाकिफ कराया जा सके। अंग्रेज़ों का मकसद यहाँ ये नहीं था कि वो उर्दू या हिंदुस्तानी ज़बान की खिदमत करना चाहते, उनकी ज़ाती अगराज थे, क्योंकि अंग्रेज़ इतने फराख दिल साबित नहीं हुए कि हमारी किसी ज़बान की खिदमत के लिए वो अपने तमाम तर अखराजात पेश करें। उनकी उसके पीछे उनकी खुद की ज़रूरत और गरज भी कार फरमा होती थी, क्योंकि हिंदुस्तानी ज़बानों से नावाकफियत की बुनियाद पर परेशानी उन्हें होती थी। उन्हें नज़्म नस्क़ चलाना था, एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें चलाना था, इसीलिए उन्होंने इस कॉलेज की बुनियाद रखी। लेकिन हम ये इनकार नहीं कर सकते कि उर्दू नस्र की तरक्की में फोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन अंग्रेज़ों ने डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की सरबराही में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों के मुसन्निफ़ीन को वहाँ यकजा किया और यकजा करने के बाद उन्होंने ये देखा कि हमें यहाँ लुग़त भी तैयार करवानी है, यानी डिक्शनरी, प्राइमर यानी इब्तदाई किताबें तैयार करानी हैं, क़वाइद यानी ग्रामर से मुताल्लिक़ किताबों को तैयार कराना है। और चूँकि अंग्रेज़ नौवारिद थे, हिंदुस्तानी ज़बानों से नावाकिफ़ थे, लिहाजा उन्होंने ये मुतालबा किया कि जो भी किताबें यहाँ तरतीब दी जाएँ, मुरत्तब की जाएँ या ट्रांसलेट की जाएँ, यानी तर्जुमा की जाएँ, वो आसान और रवा दवा हो। उर्दू के तनाजुर में हम बात कर सकते हैं, मीर अम्मन दहलवी जैसे शख्स ने वहाँ बागो बहार का तर्जुमा किया, गंजे खूबी जैसी किताब उन्होंने वहाँ पेश की। इसके अलावा लल्लू लाल जी, काजिम अली जवान, मज़हर अली ख़ां वला, निहाल चंद लाहौरी और उनके चंद साथियों ने किताबों की तरतीब, तदवीन और तर्जुमा निगारी का काम किया। तस्करे लिखे गए। मिर्ज़ा अली लुत्फ़, गुलशन बेखार जैसा तस्करा मंजर आम पे आता है। और आसान और रवा दवा नस्र के लिए इस कॉलेज की खिदमात आगे जाके हमारे लिए सूदमंद साबित हुई। उस ज़माने में तो हुई ही थी, आगे जाकर भी इन ज़बानों से हमने फैज़ उठाया। लेकिन जैसा कि
بعض बुजुर्गों ने ये कहा है, हिंदी और उर्दू के दोनों ही अदीबों ने इस ख्याल का इजहार किया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले उर्दू और हिंदी का झगड़ा नहीं था। हिंदुस्तानी जबान कहलाती थी, उसे रस्मुल खत चाहे नस्तालियक में लिख लीजिए चाहे देवनागरी में, जबान का झगड़ा नहीं था। अंग्रेजों ने इसी फोर्ट विलियम कॉलेज से जबानों को मजहब से जोड़ने का काम किया। हमने अक्सर ये अपने असातिज़ा से सुना है, अपने बुजुर्गों से सुना है, और वो ये मामला था, उन्होंने कहा कि जो देवनागरी में लिखी जाती है वो जबान हिंदुओं की है, जो संस्कृत निष्ठ भाषा है, और जो नस्तालियक में लिखी जा रही है फारसी रस्मुल खत में, वो मुसलमानों की जबान है। क्योंकि अंग्रेज तो हमेशा फूट डालो राज करो की पॉलिसी या नीति को या पॉलिसी को अपनाया करते थे, और वो जानते थे कि हिंदुस्तान वालों में अगर निफाक पैदा करना है तो उनमें जबान के झगड़े पैदा कर दीजिए, मजहब के झगड़े पैदा कर दीजिए। उन्होंने अपना काम तो निकाला ही, साथ साथ जबानों को मजहब का रंग दे दिया, हिंदू मुसलमान बना दिया उर्दू हिंदी को, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने इस मामले को बहुत हवा दी। लेकिन कुछ समझदार लोग थे, वो समझते थे कि हिंदी भी हमें प्यारी है, उर्दू भी हमें प्यारी है, और दोनों ज़बानें हमारे मुल्क की हैं, हमारे दिलों में बसी हुई हैं, हमारी आत्मा में बसी हुई हैं, और लिसानियात की रूह से देखा जाए तो उर्दू हिंदी में बहनों का रिश्ता है। अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब तक वो रहे उनकी कोशिश कामयाब रही। आज हम देख रहे हैं उर्दू और हिंदी दोनों दोष बदोश हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, और हिंदुस्तानी यकसा तौर पर इन ज़बानों को पसंद करते हैं। मैं मुतनाज़ा कोई बयान यहाँ पेश नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये बच्चों की तालीम और तरबियत से मुताल्लिक़ लेक्चर है। हम ज़बानों के ज़रिए हमेशा मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज के तनाजुर में हम कह सकते हैं कि जहाँ उनकी कुछ खिदमात रहीं उर्दू और हिंदी के सिलसिले में, वहीं पर उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुई। लेकिन हिंदुस्तानियों की अक्लमंदी, दानिशमंदी और आपसी यकजहती, मेहर मोहब्बत, खुलूस के जज्बे ने दोनों ज़बानों की तरक्की में हिस्सा लिया। उर्दू और हिंदी दोनों में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और दीगर मज़ाहिब और ज़ात बिरादरी से लोगों से मुताल्लिक़ लोगों ने इन दोनों ज़बानों की तरक्की की, और इसीलिए इन दोनों ज़बानों को हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की अलामत कहा जाता है। आज के लेक्चर में हमने अभी पस मंज़र पर बात की है, फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों कायम हुआ, उसका मकसद क्या था। अब इसके मुसन्निफीन के मुताल्लिक़ मैंने ज़िमनी इशारे किए हैं, लेकिन अगले लेक्चर में हम ये गुफ्तगू भी करेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज में किन किन हजरात ने कौन कौन सी किताबें तर्जुमा की, तसनीफ़ की, तरतीब व तदवीन का काम किया गया। ये मौजू बहुत तवील है, लिहाजा इसको क़िस्तवार हम शाया करते रहेंगे, पेश करते रहेंगे आपकी खिदमत में, ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।